जेईई मेंस जैन अटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका है। तुमको पता चल चुका है कि तुम्हारी औकात कितनी है, तुम्हारे कितने परसेंटाइल आ रहे हैं, तुम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो, तुम्हारा कौन सा प्रोबेबल कॉलेज हो सकता है, तुम क्या प्रोजेक्शन कर सकते हो अपने अप्रैल अटेम्प्ट में। ये सारी चीज़ें तुम्हारे सामने अब क्लियर हो चुकी होगी। आई एम श्योर कि तुमने मेहनत करी होगी, 2 साल बहुत घिस के मेहनत करी होगी, लेकिन अब जेईई में हुआ नहीं तो क्या करेंगे, कौन सा कॉलेज मिलेगा, आईआईटी एनआईटी तो मिलने नहीं वाला, तो कौन से अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुमको आज 5 ऐसी एग्जाम्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसके लिए तुम रजिस्टर कर सकते हो और बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। तुम्हारे पास ऑलरेडी टाइम बहुत कम है, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी जेईई अटेम्प्ट में हुआ है, जो भी तुम्हारे दिल में आ रहा है कि आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ और मैं वीडियो शुरू करता हूँ। नंबर 1 पे है बिटसेट। आई एम श्योर तुमने इस एग्जाम का नाम सुना होगा अगर तुम जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि जेईई में हर 3 बंदे जो जेईई देते हैं उसमें से एक बंदा बिटसेट जरूर देता है। ये एग्जाम तुम जरूर दे सकते हो, क्योंकि बिटसेट से तुमको बिट्स की सारी कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है और बिट्स जैसी कॉलेज को तुमको पता है किससे कंपेयर किया जाता है, आईआईटी से कंपेयर किया जाता है। एंड दूसरी जो सबसे फेमस चीज है बिट्स के बारे में वो है जीरो अटेंडेंस पॉलिसी। इन कुछ कारण की वजह से बिट्स एक बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही अच्छा कॉलेज माना जाता है। आईआईटी के बाद बहुत सारे लोगों की बिट्स सेकंड चॉइस रहता है, क्योंकि आईआईटी मिला नहीं, बिट्स मिला नहीं। सो इसके एग्जाम के बारे में बात करें तो बिट्स का एग्जाम भी 2 फेजेस में होता है। जैसे ही जेईई मेंस, अगर फेज 1 अच्छा नहीं जाता तो तुम फेज 2 के लिए अपीयर कर सकते हो एंड अच्छा कर सकते हो। फेज 1 के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 21 जनवरी से और खत्म होने वाले हैं 18 अप्रैल को, तो जल्दी से जाके फेज 1 के लिए रजिस्टर कर दो। फेज 2 के लिए रजिस्ट्रेशन डेट्स आ चुकी है 26 मार्च से लेकर 10 जून तक। दोनों फेजेस के एग्जाम की सारी डिटेल्स तुमको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, बिट्स का एग्जाम तुमको देने का इसलिए फायदा भी है क्योंकि जेईई मेंस के लेवल का ही होता है। जेईई मेंस अगर तुम दे रहे हो तो बिटसेट आराम से दे सकते हो, मोस्टली सिलेबस भी सेम ही होता है। बस एक सब्जेक्ट का डिफरेंट है, वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग। बाकी फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री तो सेम ही है। इसमें अगर तुम एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो 1 मार्क्स कटता है और एक क्वेश्चन को सही करते हो तो 3 ही नंबर मिलते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस भी काफी ज्यादा नहीं है। जस्ट लाइक जेईई मेंस, ये भी 3 घंटे का ऑनलाइन एग्जाम होता है और यहाँ पे तुमको ऑल ओवर द इंडिया सेंटर्स मिल जाएंगे उसके, जहाँ पर जाके तुम अपनी एग्जाम्स दे सकते हो। बस बिट्स में जाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, क्योंकि बिट्स की जो फीस है वो बहुत ही ज्यादा है। बिकॉज इट इज अ प्राइवेट कॉलेज, तो वहाँ पे लोग ज्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि जो एम्यूनिटीज होती है वो गवर्नमेंट से आती नहीं है, पैसे उनको मिलता नहीं है, क्योंकि वो एक प्राइवेट एंटिटी है। जो आईआईटीज है वो गवर्नमेंट की एंटिटीज है, तो उनको फंड मिलता है गवर्नमेंट के थ्रू ताकि वो आईआईटी का डेवलपमेंट कर सके। बट बिट्स जैसी कॉलेजेस को पैसे मिलते नहीं है, वो प्राइवेट कॉलेजेस है, तो भाई उनको खुद का पैसा ही लगाना पड़ता है कॉलेज को डेवलप करने के लिए। इसीलिए तुम इसकी अगर फीस देखोगे तो 4 साल की तुमको 30 लाख के अराउंड फीस पड़ती है, और अगर तुमने गलती से 5 साल का कोर्स ले लिया तो भाई 35 से 40 तक भी जा सकता है। और उसमें एक प्रो टिप दूं तो भाई तुम इसके लिए भी दोनों सेशन को अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि क्या मालूम भाई जेईई मेंस का दूसरा सेशन भी अच्छा नहीं गया, बिट्स का कोई एक सेशन अच्छा चला गया, तुमको फीस में थोड़ा डिस्काउंट हो, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो, पैसे के हो पापा के पास, तो तुमको बिट्स मिल जाएगा। और बिट्स लेना भी बहुत अच्छी बात माना जाता है, रेदर देन तुम कोई अर्जी फर्जी प्राइवेट कॉलेज ले लोगे। जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है कॉमेट के। कॉमेट के एक नेशनल लेवल की एग्जाम है, इसको हर स्टेट का बंदा दे सकता है, और इसके मैं सिर्फ तुमको 3 रीजन दूंगा, जो 3 रीजन की वजह से तुमको ये एग्जाम देना चाहिए। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है कि तुमको बैंगलोर जैसी सिटी में तुमको कॉलेज मिलेगा जहाँ पर तुमको टेक हब है, जहाँ पे इतनी सारी कंपनियां है, इतने सारे स्टार्टअप्स है, तो अपॉर्चुनिटी की तो भरमार लगी होगी भाई वहाँ पे। और तुमको सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है अगर बैंगलोर जैसी सिटी में रहते हो, तो तुम्हारे अगर बैंगलोर जैसी सिटी में रहते हो ना भाई, तो तुमको कहीं भी रास्ते में भी फाउंडर मिल जाएगा, सीईओ मिल जाएगा, कोई बड़ी कंपनी रन कर रहा होगा, तो भाई वहाँ पे रहना, वहाँ पे अच्छे कॉलेज में अगर सीए से मिल जाती है तो भाई मजे ही मजे। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि तुमको भाई 75% आने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, तुम अगर 45% लाते हो तो चलेगा, और अगर कैटेगरी है तुम्हारे पास तो 40% पे भी काम हो जाएगा। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुमको मिलती है कि भाई तुमको जो कॉलेजेस मिलने वाले हो उसकी सालाना फीस होती है भाई 8.84 लैक्स। तुम समझ सकते हो भाई, कुछ भी नहीं होता, और तुमको सीएससी मिल गया तो पहले साल का ही तुम्हारा पैकेज इतना लग जाएगा भाई, पूरा बीटेक वसूल कर लोगे तुम एक ही साल में। इसकी रजिस्ट्रेशन डेट 3 फेब से 15 मार्च तक हो चुकी है, निकल के आ चुकी है, जल्दी से जाके रजिस्टर करो। 2000 रुपये है, बहुत सही इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर पैसा डालो, एग्जाम दो, अगर तुमको अच्छे मार्क्स आ गए और अच्छा कॉलेज मिल गया तो मजे ही मजे हो जाएंगे। जेईई वगैरह के एग्जाम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जो आता है वो है एमएचसीईटी। एमएचसीईटी बहुत ही अच्छा एग्जाम है, जिससे तुमको महाराष्ट्र की टॉप कॉलेजेस मिल सकती है भाई। तुम बिलीव नहीं करोगे कि मेरे एक जूनियर ने एमएचसीईटी दे के उसको एक पुणे में एक कॉलेज मिल रहा था, पीआईसीटी,
PICT कॉलेज को उसने CSE ले लिया, IIT छोड़ के, IIT इंदौर छोड़ के PICT में CSE ले लिया उसने। तो भाई तुम समझ सकते हो पावर क्या है इन कॉलेजेस की। तुमको अगर CSE मिल गई MHCET के थ्रू तो तुम्हारे मजे मजे हो जाएंगे। तो अगर तुम महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो भाई इसके लिए रजिस्टर कर दो। और जो बाकी स्टेट्स के बच्चे हैं भाई, तुम MHCET मत दो, तुम JEE दो। तुम JEE के थ्रू अप्लाई कर सकते हो MHCET की काउंसलिंग में, वहाँ से भी तुमको ये सारे कॉलेज मिल जाएंगे। देखो रजिस्ट्रेशन डेट इसकी 15 फेब तक थी, इतना मुझे समझ आ रहा है। ये वीडियो जब तक पब्लिश होगी तब तक रजिस्ट्रेशन डेट चली गई होगी, बट तुम 22 फरवरी तक भी भर सकते हो इसका फॉर्म। 500 रुपये एक्स्ट्रा फीस देख के, लेट फीस देख के तुम भर सकते हो। अगर तुम महाराष्ट्र के हो तो भाई अभी के अभी भर देना वीडियो देख के तुरंत। अगर तुम अदर स्टेट के हो तो तुम टेंशन मत लो, JEE मेंस में अच्छा करो और JEE मेंस के थ्रू MHCET की काउंसलिंग में अप्लाई कर देना। बाकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं MHCET की वो सारी स्क्रीन पर आ रही हो। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है वो है WBJE। आई एम श्योर कि WBJE के बारे में तुमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी है कि अरे यार इसके लिए तो क्यों ही अप्लाई करना है भाई, ये तो बेकार है एग्जाम है, यहाँ पे तो मिलता ही नहीं एडमिशन, कट ऑफ बहुत हाई जाता है। देखो सबको पता है कि WBJE के लिए लोग क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि सबको जाना होता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी की जाने के लिए बहुत ही हाई कट ऑफ होता है। अगर तुम वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो प्लीज़ इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर देना, और तुम आसपास के स्टेट के हो तो भी अप्लाई कर देना, क्योंकि इस एग्ज़ाम को देने के लिए वेस्ट बंगाल जाना पड़ता है भाई। तो तुम अगर बहुत दूर हो, अगर गुजरात से हो तो भाई मत करना अप्लाई, तुम जा ही नहीं पाओगे एग्ज़ाम देने और शायद तुम्हारा नुकसान ही हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा, शायद ट्रैवल में बीमार हो जाओगे। तो प्लीज़ मत करना इसके लिए अप्लाई। जो लोग वेस्ट बंगाल के आसपास रहते हैं, आसपास के स्टेट्स हैं, वो प्लीज़ अप्लाई कर देना। शायद तुम्हारा JEE मेंस में अच्छा ना हो तो शायद WBJE के थ्रू तुमको अच्छी कॉलेज मिल जाएगी। WBJE की रजिस्ट्रेशन डेट 22 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से जाकर रजिस्टर कर लेना जिन लोगों को भी इंटरेस्ट हो इस एग्जाम को देने के लिए। जो नंबर 5 पे आता है वो है UGEE। UGEE से तुमको IIIT हैदराबाद में ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम्स मिलते हैं, इसलिए ये एग्जाम का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखो IIIT हैदराबाद में तुम बहुत सारे तरीकों से एडमिशन ले सकते हो, लेकिन UGEE और JEE बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ये दोनों एग्जाम्स के थ्रू बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं IIIT हैदराबाद में जाने के लिए। UGEE भी 2 पार्ट्स में होती है, एक है सुपर और एक है रैप। सुपर जो होता है वो 60 मिनट का होता है और रैप जो होता है 120 मिनट्स का होता है। तो टोटली एग्जाम होता है 140 से लेके 150 मार्क्स का, कभी कभी 140 आ जाता है, कभी कभी 150 आ जाता है। अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो भाई तुम्हारे नंबर टोटल 80-90 होने चाहिए, और तुमको और ज़्यादा डिटेल कट ऑफ देखना है तो तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो इसका एडमिशन प्रोसेस थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि 30-40 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं और इन 30-40 हज़ार में से वो लोग 600-700 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। जी हाँ, इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर होना। पिछले साल के जो लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं तो उनसे पूछ लेना, इंटरनेट पर कुछ जाके वीडियोज़ देख लेना यूट्यूब पर कि भाई इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर तुम इंटरव्यू को प्रिपेयर करके जाते हो तो तुम इंटरव्यू निकाल सकते हो। एंड देन 120 लोगों को सीट देते हैं वो IIIT हैदराबाद। देखो इसकी रजिस्ट्रेशन डेट अभी तक आई नहीं है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई इसका फरवरी में रजिस्ट्रेशन डेट आ जाएगा और मार्च में एंड हो जाएगा। तो भाई थोड़ा अपडेटेड रहना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं बता दूंगा कि कब एग्जाम डेट आने वाली है। देखो इसका एग्जाम पैटर्न भी सिमिलर टू JEE है। सब्जेक्ट तो पता ही है तुमको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आएंगे, और अगर तुम कोई गलत क्वेश्चन कर देते हो मार्क तो भाई 25% नंबर कट जाता है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो भाई 1 नंबर कटता है, 2 मार्क्स का होगा तो 0.5 कट जाएगा। जो एग्जाम नंबर 6 पे आ रहा है वो है VIT EEE से तुमको VIT के सारे कॉलेज में एडमिशन मिल जाते हैं, VIT वेलोर, VIT चेन्नई, VIT भोपाल। एंड इसमें से तुमको पता है कि भाई VIT वेलोर और VIT चेन्नई सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टॉप लेवल की VITs हैं। VIT भोपाल और ये सारे तो भाई अर्जी फर्जी हैं, अभी तक उनका कंस्ट्रक्शन भी ठीक से नहीं हुआ। स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि भाई हम तो कंस्ट्रक्शन साइट पर रहते हैं। तो मेक श्योर करना अगर तुम इस एग्जाम को दे रहे हो तो टारगेट फॉर VIT वेलोर और VIT चेन्नई। VIT कॉलेज की जो फीस है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मैं तुमको पहली कैटेगरी की फीस दिखाऊंगा। कैटेगरी 1 की फीस है 15 लाख रुपए, जिसका ROI बनता है 54%। देखो कैटेगरी 1 में तो भाई ROI ठीक मिल जाता है, लेकिन तुम कैटेगरी 3, 4, 5 देखोगे तो भाई इसमें ROI जरा भी नहीं मिलता। इसीलिए मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई VIT में अगर जा रहे हो तो VIT वेलोर और VIT चेन्नई ही टारगेट कर। एंड तुमको एक फनी बात बताऊँ तो भाई VIT की NIRF रैंकिंग तो भाई IIT से भी बेटर है, जिसकी वजह से उसका मजाक भी उड़ता है। मीन और मीडियन पैकेज की बात करें तो बहुत ही लो है। VIT की रजिस्ट्रेशन डेट नवंबर 4 से स्टार्ट हो चुकी है और 31 मार्च तक खत्म हो जाएगी। तो भाई जल्दी से रजिस्टर कर दो, टाइम कम बचा है, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जो 7th मोस्ट एग्जाम है वो है IIT। IIT से तुमको 7 आइसर कॉलेज मिलते हैं, जिसमें तुम्हारा IIT मद्रास और IISc बैंगलोर भी शामिल है। अगर तुम कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसको आगे जाके रिसर्च करनी है, कुछ चीज़ों को डीपली जाके पढ़ना है, तो भाई तुम्हारे लिए कॉलेज परफेक्ट है। और अगर तुम प्लेसमेंट के लिए ढूंढ रहे हो इन कॉलेजेस को, तो भाई इन कॉलेजेस में मत जाओ, क्योंकि यहाँ पे बीटेक होती नहीं है। यहाँ पे BSc MSc के प्रोग्राम्स होते हैं, वो भी 5 साल के होते हैं। और इस एग्जाम के लिए तभी अप्लाई करना कि भाई तुम्हारी JEE मेन से बेटर प्रिपरेशन हो, क्योंकि ये इस एग्जाम का लेवल थोड़ा JEE मेन से ज़्यादा अच्छा रहता है। और JEE
ही एडवांस है, थोड़ा सा कम है। आईआईटी एग्जाम की तुमको सारी इंपॉर्टेंट डेट स्क्रीन पे दिख रही होंगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 3 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक। इसकी एप्लीकेशन फीस है 2000 अगर तुम जनरल कैटेगरी हो, और SC ST PWD वालों के लिए 1000 रुपए रहेंगे। देखो मैंने जो तुमको बताया वो है 7 इंपॉर्टेंट एग्जाम, थाला फॉर अ रीजन, और इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो तुम, क्योंकि एग्जाम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट में तो भाई 300-400 एग्जाम्स पढ़े हैं भाई, सबके फॉर्म भरोगे तो थक जाओगे, एग्जाम्स देते जाओगे कि यार प्रिपरेशन करोगे। तो जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने 3-4 एग्जाम्स का ही फॉर्म भरा था जो मुझे सबसे बेस्ट लग रही थी। तो तुम भी यही करना, सारी एग्जाम्स के पीछे मत भागना। इन 7 में से भी तुम कोई 3 ही एग्जाम्स के लिए अप्लाई करना। जेईई मेंस के लिए तुम ऑलरेडी कर चुके हो तो भाई और 2 एग्जाम्स के लिए ही करना है तुमको अप्लाई। तो मेक श्योर तुम वो एग्जाम्स को बहुत अच्छे तरीके से चुनो, अपनी नीड्स के हिसाब से चुनो, क्योंकि यार यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो वेस्ट होगी वो है तुम्हारा टाइम। अगर तुमको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट करके बता दो, मैं तुमको रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए सी यू, बाय।